Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the day I rescued Albert Einstein's compass. यानी कि जिस दिन मैंने एडवर्ड आइंस्टीन के कंपास को रेस्क्यू किया. Now about the theme of this story, rescuing Einstein's compass encapsulates the theme of bravery, kindness and the profound impact of personal connections. ये किस थीम के अराउंड घूम रहा है? ब्रेवरी, काइंडनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल कनेक्शंस. आपके पर्सनल कनेक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? Through Theo's encounter with Albert Einstein, the story highlights the transformative power of empathy and compassion. थियो और एडवर्ड आइंस्टाइन के एनकाउंटर से स्टोरी क्या क्या बताना चाहती है? कौन से इमोशंस के बारे में बताना चाहती है? एम्पैथी और कंपैशन की. Einstein's lifelong fascination with the universe, stemming from a simple childhood gift, underscores the importance of curiosity and exploration. आइंस्टीन्स की जो फैसिनेशन रही है किससे? यूनिवर्स से रिलेटेड. जो वो फैसिनेटेड रहे हैं इतना, वो कब शुरू हुई? अपने उनके चाइल्डहुड गिफ्ट से. उनको एक चाइल्डहुड गिफ्ट मिला था, बचपन में एक गिफ्ट मिला था जिसने उन्हें क्यूरियस किया बहुत ज्यादा. वो जानना चाहते थे उसके बारे में और इसी के चलते उन्हें यूनिवर्स के बारे में दिलचस्पी पैदा हुई. Hugh's courageous act of rescuing the compass symbolizes the triumph of human connection and the enduring significance of small gestures of kindness in shaping lives. तो जो थियो अपना का एक करेजियस एक्ट दिखा है. थियो क्या करता है? एडवर्ड आइंस्टीन के कंपास को बचाता है. तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि ह्यूमन कनेक्शंस किस तरीके से सक्सेसफुल बन सकते हैं. प्लस जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, स्मॉल जेस्चर्स होते हैं काइंडनेस के, उनकी हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, हमारी लाइफ को शेप करने में क्या इम्पोर्टेंस है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर. Albert Einstein was truly a fascinating man. The great physicist had come to visit young Theo's father, who introduced Einstein to his son as the most famous man alive. तो एडवर्ड आइंस्टीन क्या थे? एडवर्ड आइंस्टीन वॉज अ फैसिनेटिंग मैन और वो एक ग्रेट फिजिसिस्ट भी थे, जो कि थियो के फादर से मिलने आए थे. और थियो के फादर आइंस्टीन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने बेटे से? ये दुनिया के सबसे फेमस इंसान है, यानी कि ये सबसे फेमस जिंदा इंसान है. इफ यू आर लकी, समथिंग स्पेशल विल हैपन टू यू इन योर लाइफ दैट यू विल नेवर फॉरगेट. Something so special, you know, it could have happened only to you. For me, it was the day I rescued Albert Einstein's compass. तो स्टोरी में नरेटर क्या बात कर रहा है? अगर आप लकी हो तो आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होगा, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा जो आप कभी भी नहीं भूलोगे. कुछ इतना अच्छा कि तुम्हें पता है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो सकता है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही हुआ है. नरेटर के लिए वो चीज क्या थी? फॉर द नरेटर इट वॉज द डे दैट ही रेस्क्यूड एडवर्ड आइंस्टीन कंपास. वो दिन वो दिन जिस दिन उन्होंने एडवर्ड आइंस्टीन के कंपास को रेस्क्यू किया था, वो उनके लिए काफी स्पेशल डे था. इट वॉज संडे मॉर्निंग. एज आई केम डाउनस्टेयर्स, आई हर्ड समवन प्लेइंग द वायलिन. The living room door was slightly ajar. My mother and father were waiting for me. My father said to me, "Do you remember, Theo, about 5 years ago, when you were 7 years old and you met our dear friend, Herr Professor Einstein? I told you then that he was the most famous man alive." क्या संडे की सुबह थी और नरेटर नीचे आए, सीढ़ियों से उतर के नीचे आए और तब उन्होंने वायलिन बजने की आवाज सुनी. तो लिविंग रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और वहां उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा बैठे हैं, उनका वेट कर रहे हैं. जब वो अंदर गए तो उनके फादर ने उनसे कहा कि तुम्हें पता है थियो, आज से 5 साल पहले जब तुम 7 साल के थे तो तुम मेरे एक दोस्त से मिले थे, तुम मेरे एक प्यारे दोस्त से मिले थे, हर प्रोफेसर आइंस्टीन, कि प्रोफेसर आइंस्टीन से. और मैंने तुम्हें तब कहा था कि ये सबसे फेमस मैन अलाइव है, यानी कि सबसे ज्यादा फेमस मैन है, फेमस आदमी है जो जिंदा है. यस आई डू पापा, आई सेड.
इज ही हेयर पापा? तो नरेटर कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, क्या वो यहाँ पर हैं पापा? माई फादर नोडेड, यस ही इज हेयर, ही इज प्लेइंग दी वायलिन। तो वो कहते हैं कि हाँ वो यहीं पर हैं और वो वायलिन बजा रहे हैं। Suddenly, the doors to the living room flew open, and a deep voice said with a chuckle, "The last time I was here, your father assured you that I did not bite. And as your father and I have been close friends for many years, he knows that I still do not bite." He chuckled even louder. तो अचानक से लिविंग रूम का दरवाजा खुल जाता है और एक आवाज आती है विद अ चकल, हंसते हुए, क्या जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें श्योर किया था कि मैं काटता नहीं हूँ, और मैं और तुम्हारे पापा बहुत सालों से बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्हें पता है कि मैं आज भी बाइट नहीं करता। आई लुक्ड अप, देयर was the thick black mustache and the large head with grey black hair bushing out all around. There were the eyes, dark and merry. He hadn't changed, although he seemed much less formidable than he had 5 years ago, perhaps because I was older now. तो जब नैरेटर ने ऊपर देखा तो उन्होंने किसे देखा कि एक थिक ब्लैक मूस्टैच यानी कि मूछ है और एक बड़ा सा सर है विद ग्रे ब्लैक हेयर। बाल कैसे हैं? ग्रे और ब्लैक, जो कि बिखरे हुए हैं। एंड हिज आईज आर डार्क एंड मैरी। वो जैसे 5 साल पहले थे वो ज्यादा उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, और शायद ऐसा कि अब वो ओल्डर हो गए, नरेटर अब बड़ा हो गया है तो इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। Einstein laid his violin at the side of the piano. Now, young men, let us get immediately to business. Your parents tell me that you have a sailboat. I have loved sailing all my life. Will you take me out in your boat? It is a beautiful day. तो आइंस्टीन अपने वायलिन को पियानो के पास रखते हैं और नरेटर से कहते हैं कि तो अब नाउ यंग मैन, अब मैं सीधे काम की बात पर आता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास एक सेल बोट है। मुझे बचपन से ही, मुझे अपनी पूरी लाइफ सेलिंग बहुत पसंद रही है, तो क्या तुम मुझे अपनी बोट पर लेकर चलोगे? आज का दिन भी बहुत अच्छा है। I looked at my parents take the most famous man alive sailing in my sailboat. My neck and cheeks felt hot. My mother looked very pleased. Our guest is an experienced sailor, and so are you. It would be lovely for the two of you to go out on the lake. It will be something you will always remember, he said, and the most famous man alive put his hand on my shoulder. Then let us be off. We walked down the hill from the house towards a line of giant blue trees that edged the lake. तो अब क्या हुआ, जब आइंस्टीन ने कहा कि तुम्हारे पास सेल बोट है और क्या तुम मुझे लेके चलोगे, तो नरेटर अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगे कि इतने फेमस मैन को मैं अपनी सेल बोट में लेके जाऊं, और ये सोच के उनके चीक्स और उनकी नेक बहुत गर्म फील होने लग गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उनकी मदर काफी प्लीज्ड लग रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे जो गेस्ट हैं वो एक्सपीरियंस्ड सेलर है, उन्हें सेलिंग का एक्सपीरियंस है, और ऐसे ही तुम हो, तुम्हें भी आता है। ये बहुत अच्छा रहेगा कि तुम दोनों बाहर लेक पर जाओ सेल करने। ये एक ऐसी चीज होगी जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। और तभी आइंस्टीन ने अपना हाथ नरेटर के कंधे पर रखा, थियो के कंधे पर रखा और कहा, तो हम चलते हैं। तो अब नरेटर और आइंस्टीन हाउस से निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं, हिल से नीचे जाते हैं, एज ऑफ द लेक, लेक की एज पर। इज देयर ऑलवेज सो मच bird song here, Theo? My new friend asked. It is wonderful to have the air filled with such music. तो आइंस्टीन ने पूछा थियो से, क्या यहाँ पर हमेशा ही इतनी सारी चिड़ियाएं गाना गाती हैं? ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर इतना अच्छा म्यूजिक बजता रहता है, इस पूरी हवा में इतना अच्छा म्यूजिक चलता रहता है। दिस वॉज अनदर थिंग वी हैड इन कॉमन। अब ये एक और चीज थी जो थियो और आइंस्टीन के बीच कॉमन थी।
I was delighted that he was interested in birds. I was a keen bird watcher, and my parents had given me a very fine pair of binoculars for my last birthday. नैरेटर को थियो को ये जान के बहुत खुशी हुई कि आइंस्टीन को भी बर्ड्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि थियो भी एक बर्ड वॉचर थे और उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपने लास्ट बर्थडे पे ही एक बायनोकुलर्स का पेयर गिफ्ट किया था. It's spring, I said, and the birds are laying their eggs in the nest. They have built in the blue spruce. They are happy. Do you have birds where you live? तो थियो कहते हैं कि अभी स्प्रिंग सीजन है, बसंत का समय चल रहा है और बर्ड जो है वो अपने घोंसलों में अंडे दे रही हैं जो उन्होंने बनाए हैं और वो बहुत खुश हैं. क्या आप जहाँ पर रहते हो वहां भी बर्ड्स हैं? No, no, not now, he smiled, rather sadly. I thought, not now, I live in the city, but when I was a boy and went sailing on a lake near my home, there were birds everywhere. तो आइंस्टीन कहते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं है. अभी मैं कहाँ रहता हूँ? मैं सिटी में रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ. लेकिन जब मैं छोटा था, when I was a boy, जब मैं छोटा था और अपनी लेक के पास, अपने घर के पास एक लेक थी, वहां पर वो सेल करने जब जाया करते थे तो वहां पर हर जगह बहुत सारी चिड़िया थी. Just then our pier came into view. We could see my bright green boat with its jaunty green and white striped sail rocking gently on the water. और तभी क्या, तभी उनकी जो बोट थी वो सामने आ गई. बोट का कलर क्या था? ब्राइट ग्रीन. ठीक है, ग्रीन कलर की बोट थी जिसपे व्हाइट और ग्रीन स्ट्रिप्स भी बनी हुई थी जो कि वाटर पे रॉक कर रही थी, यानी कि पानी में खड़ी हुई थी और हिल रही थी. What have you named your boat? Herr Einstein asked. आइंस्टीन ने पूछा कि तुमने अपनी बोट का क्या नाम रखा है? Fleet Felix, I answered proudly. Herr Professor Einstein approved. I like that. तो वो बताते हैं कि मैंने अपनी बोट का नाम रखा है फीट फेलिक्स और प्रोफेसर को ये नाम अच्छा लगता है एंड ही इज लाइक कि मुझे ये नाम पसंद आया. We put on the orange life jackets I kept in a giant tin drum by the end of the fire. Then I stepped into the boat. My crew of one united the rope, coiled it up, and came aboard. He took over the tiller and I held the sheet. अब क्या हुआ? उन्होंने वहीं पैर के पास एक ड्रम रखा हुआ था जिसमें ऑरेंज जैकेट्स रखी थी, लाइफ जैकेट्स रखी थी. तो थियो ने वो पहनी और अपनी बोट पे चढ़ गए. इसी के बाद आइंस्टीन, ठीक है, उन्होंने क्या करा? उन्होंने रस्सी खोली, उसे बांधा और वो भी चढ़ गए. इसके बाद आइंस्टीन टुक ओवर द टिलर एंड ही टुक ओवर द शीट. ठीक है, ताकि बोट सेल कर सके. We were off. There was an easy breeze. We followed the shoreline. The clouds were pink cotton puffs and the sky was blue mother's eyes. I decided that this was a perfect time to ask my question. I'd been thinking about it ever since I had walked into the living room. I took a deep breath. और इसी के साथ वो लोग सेलिंग के लिए चल दिए. हल्की हवा चल रही थी, एक नॉर्मल हवा चल रही थी और वो शोर लाइन के पास सेल करने लगे. बादल कैसे थे? क्लाउड्स वर पिंक कॉटन पफ्स, पिंक कलर के थे और आसमान ऐसा नीला था जैसे थियो की मदर की आईज का कलर है. तो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड करा थियो ने कि एक परफेक्ट टाइम है मेरा क्वेश्चन पूछने का, जो कि उनके दिमाग में तब से चल रहा था जब से वो लिविंग रूम में गए हैं. I asked my question slowly. Why did you want to be a physicist? तो उन्होंने गहरी सांस ली और अपना क्वेश्चन पूछा धीरे से कि आप फिजिसिस्ट क्यों बनना चाहते थे. He didn't answer my question. Instead, he put his hand into his pocket. तो उन्होंने आइंस्टीन ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो क्या करने लगे? वो अपनी जेब में हाथ डालने लगे. It has fallen through a hole in the lining. And he threw back his great head and laughed and laughed. What? The greatest man alive had a hole in his pocket.
I was glad it made him laugh, but I didn't quite understand. Excuse me, Herr Professor, but what has fallen through a hole in your pocket? I asked politely. तो आइंस्टीन का जवाब आता है कि ये तो मेरी जेब में जो छेद है उससे निकल के गिर गया एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। अब जो थियो था वो सोचने लगा क्या ये इतना जो ग्रेटेस्ट मैन अलाइव है, इस पॉकेट में होल कैसे, इसकी पॉकेट में छेद कैसे है। लेकिन उन्हें अच्छा लग रहा था थियो को कि इसकी वजह से उन्हें हंसी आ रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। तो उन्होंने आराम से स्लोली आइंस्टीन से पूछा कि एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, लेकिन आपकी जो जेब है उसमें छेद से क्या गिर गया? द आंसर टू योर क्वेश्चन दैट is what has fallen through the hole. Himmel heavens, I think it is somewhere under the pocket now. 1 minute, 1 minute. I must tear the lining. A little more there. Now, I shall fish it out, only it won't be a fish, but by this time I was also laughing. I looked up at the sky. Two rat-tailed hawks were riding the warm air current. The thermals Fleet Felix was catching the breeze perfectly. तब आइंस्टीन क्या करने लगे कि जब उन्होंने पूछा थी उन्हें कि आपकी जेब से क्या गिर गया, तो आइंस्टीन का जवाब आता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब वो मेरी जेब की छेद से गिर गया है। मुझे लगता है ये यहीं कहीं पॉकेट के नीचे ही होगा। रुको 1 मिनट, मैं देखता हूँ। बस थोड़ा सा छेद बड़ा करके वो ऐसे ही करते चले जाते हैं। नाउ आई शैल फिश इट आउट। अब मुझे इसे निकालना चाहिए, बस इट वोंट बी अ फिश, लेकिन वो फिश नहीं होगी। इस समय तक थियो भी हंसने लगे और वो आसमान की तरफ देखने लगे। हवा अच्छी चल रही थी और उनकी जो सेलिंग थी, सेल बोट थी फ्लीट फेलिक्स, वो भी अच्छे से चल रही थी, हवा पकड़ रही थी। He drew out his hand. When I was 5 years old, I was quite ill. I had to stay in bed for many days. My father gave me this compass. तो उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत बीमार पड़ गया था और मैं पूरे टाइम बहुत दिनों तक बेड पर ही रहा। तो मेरे फादर ने मुझे ये कंपास दिया था। He peered at me. You know what a compass is for? Of course, I nodded. Good. He continued. It was the first compass I had ever seen. There was the needle under the glass all alone, pointing north no matter which way I turned the compass. To a 5-year-old boy, it seemed like magic. Only it wasn't magic at all. Of course, you know why. तो आइंस्टीन ने कहा थियो की तरफ देखते हुए कि तुम्हें पता है ना कंपास क्या होता है? तो थियो ने अपना सर हिलाया कि हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने कहा गुड। तो ये मेरा पहला कंपास था जो मैंने कभी अपनी लाइफ में देखा था। और इसके बीच में एक निडल थी, सिर्फ एक ही निडल थी, बिल्कुल अकेली, जो कि मैं कहीं भी घूम जाऊं सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करती थी। एक 5 साल के बच्चे के लिए ये जादू की तरह था, मगर बस ये एक जादू नहीं था। और तुम्हें पता है कि क्यों? I took a deep breath and said, because the needle is magnetic and there is a magnet at the north pole that attracts the needle. तो थियो जवाब देते हैं क्योंकि जो ये निडल है वो मैग्नेटिक है और नॉर्थ पोल पर एक मैग्नेट है जिसकी वजह से निडल उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। My sailing partner raised his bushy eyebrows. Nearly correct. There are two magnetic poles, north and south, so far away, and there on the palm of my hand was my compass, always pointing north. For me, it was the greatest mystery I could imagine. So I decided then and there that I would learn all about the forces in the universe that we cannot see, for I certainly could not. तो आइंस्टीन ने अपने पार्टनर, ठीक है, आइंस्टीन ने थियो की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारा जवाब लगभग सही है। यहाँ पर दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक
मैग्नेटिक पोल है आपका नॉर्थ, एक है साउथ, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। सो फार अवे एंड देयर ऑन द palm ऑफ माई हैंड वॉज माई कंपस। नॉर्थ और साउथ बहुत दूर है, लेकिन उनके हाथ में क्या है, कंपस है, जो कि हमेशा सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, उनके लिए एक ऐसी मिस्ट्री थी जो वो सोच भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड करा तब कि वो यूनिवर्स के फोर्सेस, जितने भी यूनिवर्स में फोर्सेस हैं जो कि नहीं दिखते, वो उन सब फोर्सेस के बारे में पढ़ाई करेंगे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फॉर आई सर्टेनली कुड नॉट, क्योंकि वो आइंस्टीन को नहीं दिखते थे। एट दैट मोमेंट टू मोटर बोट्स zoomed past us, tearing up the water into high waves. One of them hit Fleet Felix against the side, knocking the compass from the professor's hand right into the water. उसी मोमेंट पे क्या हुआ, उनकी बोट के पास से दो मोटर बोट्स गुजरती हुई गई, जिन्होंने पानी में वेव्स पैदा कर दी बड़ी बड़ी, और उनमें से एक फ्लीट फेलिक्स के अगेंस्ट, उनकी बोट के अगेंस्ट साइड में हिट हुई, जिसकी वजह से प्रोफेसर के हैंड में जो कंपास था वो पानी में गिर गया। He stared at his empty palm. The compass, Theo, it is gone. Overboard. Suddenly, there was so much sadness in his eyes. अब आइंस्टीन जो थे वो अपने खाली हाथ में देख रहे थे कि थियो कंपास, थियो जो कंपास था वो अब चला गया है, इस से मतलब इस नाव से उतर गया है, चला गया है, गिर गया है। और अचानक से उनकी आंखों में थियो को बहुत ज्यादा उदासी और दुख दिखने लगा। I should hate to lose it, and I cannot swim very well, and my eyesight is not good. His voice trailed off, and he was looking far into space. तो आइंस्टीन कहने लगे कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि मैंने इसे खो दिया, और मैं स्विमिंग भी नहीं जानता अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से स्विम भी नहीं कर सकता, और मेरी आई साइट भी कुछ अच्छी नहीं है। और इसी तरीके से उनकी वॉइस अचानक से रुक गई और वो जोन आउट हो गए। बट आई कुड स्विम, आई ड्रॉप्ड एंकर इनटू द वाटर टू कीप द बोट इन प्लेस, आई पुल्ड ऑफ माई लाइफ जैकेट, द वेव्स हैड क्वाइटेड डाउन, नाउ आई जंप्ड इनटू द वाटर। लेकिन थियो स्विमिंग कर सकते थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पानी में एंकर को गिराया ताकि उनकी बोट जो है वो एक ही जगह रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट उतारी, और क्योंकि अब पानी शांत हो चुका था, और फिर वो पानी में कूद गए। माई पेरेंट्स वर श्योर I'd been a fish before I was a boy. Now was my chance to prove it. First, I swam round and round the boat. Then I dive under, searching beneath the hull once, twice, 3 times, staying under as long as my breath held. तो यहाँ पर थियो कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स बिल्कुल श्योर थे कि इससे पहले कि थियो इस जन्म में एक लड़के के रूप में पैदा हुए थे, उससे पहले वो एक फिश थे, और ये उनके पास एक चांस था अपने आप को प्रूव करने का। तो पहले वो बोट के चारों तरफ घूमे देखने के लिए, उसके बाद वो उसके नीचे गए, एक बार, 2 बार, 3 बार, और जितनी देर तक वो अंदर रह सकते थे उतनी देर वो रहे और कंपास को सर्च करने लगे। Then I started swimming farther away from the boat, under and under, had to find it. Herr Professor Einstein might be the most famous man alive right now, but he was once 5 years old, and his father had given him a compass that he had treasured all these years. I thought about the binoculars my parents had given me and how I would feel if I lost them. तब थियो बोट से दूर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। वो बार बार पानी में जाके उसे देख रहे थे कि कहाँ पर है। आइंस्टीन जो है, प्रोफेसर आइंस्टीन, वो भले ही आज बहुत फेमस जिंदा इंसान हो, लेकिन वो कभी 5 साल के बच्चे भी थे जिनके फादर ने उन्हें कंपास गिफ्ट किया था, और इस कंपास को उन्होंने आज तक अपने पास संभाल के रखा है, उसको ट्रेजर करके रखा है। तो थियो सोचने लगे कि उन्हें कैसा लगेगा अगर उनके बाइनोकुलर्स कभी उनके पास से खो जाए। I made another dive under the boat. As I came up for air, I felt something ever so gently hit my cheek. तो ऐसे ही उन्होंने एक और डाइव लगाई बोट के नीचे,
और जब वो हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए ऊपर आए, तभी उनके गाल पे कुछ अचानक से हिट हुआ. It was the compass bobbing alongside Fleet Felix, just waiting to be rescued. Clutching it in my left hand, I grabbed hold of the boat. With my right, Professor Einstein's eyes were closed. तो वो क्या था, वो जो हिट हुआ थियो को, वो था कंपास, जो कि बोट के साइड में ही गिरा हुआ था, और वो वेट कर रहा था कि उस कंपास को आके कोई रेस्क्यू कर ले. तो थियो ने उसे अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा और राइट हैंड से बोट पकड़ ली ऊपर चढ़ने के लिए. प्रोफेसर आइंस्टीन की आंखें बंद थीं. पार्डन मी, आई कॉल टू हिम, पार्डन मी, हियर इज योर कंपास, एंड आई clambered aboard. He opened his eyes. So, he said with a smile, this is why I became a physicist, continuing as if nothing had happened. तो यहाँ पर थियो कहने लगे कि सुनिए, पार्डन मी दोबारा से रिपीट करने के लिए भी यूज किया जाता है ये वर्ड. ये एज एन एक्सक्यूज मी की तरह भी यूज करते हैं कि ये रहा आपका कंपास. उसके बाद जो थियो थे वो अपनी बोट पर चढ़े, और तभी आइंस्टीन ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कि तब इसीलिए मैंने सोचा, इसीलिए मैं एक फिजिसिस्ट बना. As you know, a physicist studies the forces in nature that we cannot know directly, only we know they are there from what we observe, like a compass needle. Or he paused. तो यहाँ पर फिर वो अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने लगे आइंस्टीन, कि जैसे कि तुम्हें पता है कि फिजिसिस्ट क्या स्टडी करते हैं, नेचर में फोर्स को स्टडी करते हैं जो कि आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हो. वो उन्हें सिर्फ किस तरीके से पता है, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व की है वो चीजें, जैसे कि एक कंपास की निडल, और इसके बाद वो रुक गए. और ग्रेविटी, आई ऑफर्ड अ बिट टेंटेटिवली. तो थियो ने कहा, और ग्रेविटी, ब्रावो यंग मैन, और ग्रेविटी, ऑल दीज फोर्सेस कीप आवर प्लैनेट रनिंग क्वाइट स्मूथली मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड थैंक यू डियर थियो, फॉर मी यू आर द मोस्ट फेमस बॉय अलाइव. तो एडवर्ड आइंस्टीन कहते हैं कि बहुत अच्छे बेटा, और ग्रेविटी, यही सारी फोर्सेस है जो हमारे प्लेनेट को सही तरीके से स्मूथली रन करने में हेल्प करती है. ठीक है, और थैंक यू थियो, तुम मेरे लिए सबसे फेमस बॉय अलाइव हो. जैसे कि आइंस्टीन इज द फेमस मैन अलाइव, ही इज द फेमस बॉय अलाइव. हु? थियो. His eyes were merry again, and I was still trying to catch my breath. But I had to ask another question. Would you say it is because of the compass that you are now the most famous man alive? तो अब उसे एडवर्ड आइंस्टीन की आंखों में खुशी दिख रही थी, और यहाँ पर थियो अपनी सांस पकड़ने में थे, वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्विम करके आए, तो अभी भी वो अपनी सांस ले रहे थे. तो लेकिन उनके पास एक क्वेश्चन था जो वो अभी भी पूछना चाहते थे. तो उन्होंने पूछा, तो क्या आप ऐसा कहोगे कि ये कंपास की वजह से है कि आप आज के समय में सबसे फेमस मैन हो? He sat very still. The compass was my first mystery, and all my life I have worked to solve mysteries. He put the compass in his pocket, the one with the hole in it. And I'm not the most famous man alive, no matter what your dear father says, but you are surely the bravest and kindest boy I know. तो यहाँ पर आइंस्टीन कहते हैं कि ये कंपास जो है ये मेरी पहली मिस्ट्री थी, और मेरी अपनी पूरी लाइफ बहुत सारी मिस्ट्रीज पर काम करते हुए बिताई है. उसके बाद वो अपने कंपास को अपनी पॉकेट में रखते हैं, उसी पॉकेट में जिसमें होल है. और मैं इस दुनिया का सबसे फेमस इंसान नहीं हूँ, जिंदा लोगों में सबसे फेमस इंसान नहीं हूँ. इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे फादर क्या कहते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल एक ब्रेवेस्ट और काइंडेस्ट बॉय हो. तुम बहुत बहादुर और काइंड हो, जो कि मुझे पता है. यू आर श्योरली द ब्रेवेस्ट काइंडेस्ट बॉय आई नो, के बारे में मैं जानता हूँ. When we reached home, my parents asked me why we were both wet and why I was soaking. We had an adventure, answered my friend, one I don't think either one of us will ever forget.
जब वो दोनों घर पहुंचे तो उनके पेरेंट्स ने पूछा कि आप दोनों गीले कैसे हो और थियो बिल्कुल भीगा हुआ क्यों है। तो आइंस्टीन जवाब देते हैं कि हम एक एडवेंचर पर गए, एक ऐसा एडवेंचर जो कि हम दोनों में से कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। That night I wondered what my father and mother would say if they knew that the most famous man alive had a hole in his pocket and couldn't swim very well. I don't think I shall ever tell them. तो उस रात थियो सोचने लगे, नैरेटर सोचने लगे कि क्या होगा अगर मैं अपने मम्मी पापा से कहूँ कि जिसे वो सबसे ज्यादा फेमस मैन अलाइव मानते हैं, उसकी जेब में एक होल है, उसकी पॉकेट में एक होल है और वो अच्छे से स्विम भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें बताना चाहिए। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? टॉलेमी लेवी ओपनहेम ने। ओके, now about the summary of this chapter. Rescuing Einstein's compass follows young Thew's encounter with Albert Einstein, where they bond over sailing. Einstein shared his lifelong fascination with physics from receiving a compass at age of 5. When the compass falls overboard, Theo courageously dives into retrieve it, earning Einstein's admiration. The story celebrates bravery, kindness, and the profound impact of unexpected encounters with greatness. तो ये जो स्टोरी है ये किस बारे में है? थियो और एडवर्ड आइंस्टीन के एनकाउंटर के बारे में है और वो किस तरीके से सेलिंग के ऊपर एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं। आइंस्टीन जो है वो अपनी एक लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, उनकी जो फिजिक्स के साथ फैसिनेटेड रहे हैं वो इतना, उसके बारे में बताते हैं कि वो फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं, उन्हें फिजिक्स क्यों पसंद थी और वो फिजिसिस्ट क्यों बने ऑन रिसीविंग द कंपास एट एज ऑफ 5। तो वो बताते हैं कि उनके पास एक कंपास उनके फादर ने उन्हें दिया था, जिसके बाद वो उस मिस्ट्री में उलझे और उन्होंने अलग अलग फोर्सेस जो कि इस यूनिवर्स में है उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। जब कंपास नीचे गिर जाता है बोट से तब थियो पानी में जाते हैं और उसको रिट्रीव करते हैं, जिसकी वजह से आइंस्टीन उनको एडमायर करने लगते हैं। ही अर्न्स हिज एडमिरेशन। ये स्टोरी जो है ये ब्रेवरी, काइंडनेस और इम्पैक्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स को सेलिब्रेट करती है विद ग्रेटनेस। नाउ वी रेड अ फ्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। फर्स्ट, जूम यानी कि मूव क्विकली एंड नॉइजली, अचानक से मूव करना और आवाज के साथ। स्मैक यानी कि डायरेक्टली और फोर्सफुली। हेयर यानी कि अ जर्मन वर्ड फॉर मिस्टर। हेयर का मतलब क्या है? मिस्टर, ठीक है, मिस्टर आइंस्टीन। ओके। ट्रेजर्ड, वैल्यूड और चेरिश्ड ग्रेटली, जिसे आप बहुत वैल्यू करते हो चीज को। feared, looked closely or intently, especially with difficulty or suspicion। जब आप किसी को देखने लगो जैसे सस्पिशन के रूप में, क्या आप किसी को लेके डाउटफुल हो, आपको उस पर शक है तो आप उसे वैसे देखना। मिस्ट्री, something that is difficult or impossible to understand or explain, a secret or hidden truth। मिस्ट्री का मतलब यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे समझना या फिर एक्सप्लेन करना या तो मुश्किल है या नामुमकिन, या फिर कोई सीक्रेट या हिडन ट्रुथ, छुपा हुआ ट्रुथ। बॉबिंग, मूविंग अप एंड डाउन इन अ क्विक जर्की मोशन। बॉबिंग यानी कि ऊपर नीचे मूव करना, जैसे पानी में कंपास ऊपर नीचे हो रहा था बिकॉज ऑफ द वेव्स। फिजिसिस्ट यानी कि एक साइंटिस्ट जो कि who specializes in study of physics, particularly the properties and behavior of matter and energy in space and time। ठीक है, एक ऐसे साइंटिस्ट जो कि स्टडी ऑफ फिजिक्स में स्पेशलाइज होते हैं, particularly in the areas of properties and behavior of matter and energy in time and space। Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. Who is the most famous man alive in the story? स्टोरी में फेमस मैन अलाइव कौन है? आइंस्टीन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कलर ऑफ द सेल बोट? सेल बोट का कलर क्या था? ग्रीन।
तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट वाज देयर इन आइंस्टीन पॉकेट? आइंस्टीन की पॉकेट में क्या था? इट वाज अ कंपास। ऑप्शन बी। Next question. Write T for true and F for false statements. You have to state whether the statement is true or false. First, the protagonist's father gave him the compass when he was 5 years old. तो प्रोटैगनिस्ट के फादर ने उसे कंपास दिया था जब वो 5 साल के थे? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। किसने किसको दिया था? आइंस्टीन के फादर ने उनको दिया था, ना कि थियो के फादर ने उसको दिया था। Second, the protagonist loses the compass when a large motorboat passes by. जब प्रोटैगनिस्ट के पास से, यानी कि थियो के पास से, जो कि मेन एलिमेंट है स्टोरी का, जिसके अराउंड स्टोरी है, ठीक है, वो तब कंपास को खो देता है जब उसके पास से एक मोटर बोट होके जाती है। फॉल्स। कौन खोता है? आइंस्टीन। नेक्स्ट, थियो इज अनेबल टू स्विम, so he asked the professor for help. थियो स्विम नहीं कर सकता, इसीलिए वो प्रोफेसर को हेल्प के लिए पूछता है। फॉल्स। प्रोफेसर स्विम नहीं कर सकते। उसके बाद थियो उनके कंपास को रिट्रीव करता है। नेक्स्ट, द प्रोटैगनिस्ट फाइंड्स द कंपास बॉबिंग अलोंगसाइड द बोट। ट्रू। इसमें क्या कर देंगे? हम टी लिख देंगे कि थियो को कंपास मिलता है बोट के साइड में ऊपर नीचे होता हुआ वेव के साथ। यस। नेक्स्ट, the professor becomes a physicist because of his fascination with the compass. जो प्रोफेसर थे यानी कि आइंस्टीन, वो फिजिसिस्ट इसलिए बनते हैं बिकॉज ऑफ हिज फैसिनेशन विद द कंपास, क्योंकि कंपास की मिस्ट्री से वो बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं। यस, ये क्या हो गया? ट्रू। वहीं से मिस्टर आइंस्टीन को फिजिक्स में दिलचस्पी आती है और वो फोर्सेस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। Now, all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.